नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ऐसी 11 गलतियों के बारे में जो आपको नहीं करना है। और अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं तो इनको सुधार लीजिए, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो आप फिर एग्ज़ाम पास नहीं कर पाएंगे। देखिए, एक सफल कैंडिडेट और एक असफल कैंडिडेट में इन्हीं गलतियों का अंतर होता है। आप एक बार समझिए और उसके बाद अगर आपके अंदर कोई इनमें से कोई कमियां हैं, गलतियां हैं, तो उनको सुधारिए। सबसे पहली गलती जो मैक्सिमम लोग करते हैं कि हम वैकेंसी आने के बाद, रिजल्ट आने के बाद, नोटिफिकेशन आने के बाद, एडवर्टाइजमेंट आने के बाद पढ़ेंगे। जैसे अभी टीचर भर्ती आना है सबको पता है, लेकिन जब वैकेंसी आएगी तो पढ़ेंगे बोलते हैं। पीएससी सबको पता है फरवरी में होना है प्री, लेकिन जब नोटिफिकेशन आएगा, एडवर्टाइजमेंट आएगा तो पढ़ेंगे बोलते हैं। मेंस सबको पता है कि अगर हम सफल हुए प्री तो मेंस लिखना पड़ेगा, लेकिन वो वेट करते हैं कि जब हम प्री सफल होंगे तो पढ़ेंगे। और जब आप ऐसा सोचते हो ना तो आप कभी सफल नहीं होते, क्योंकि आप नहीं पढ़ रहे, कोई और पढ़ रहा है, और जो पढ़ेगा वो सफल होगा। सीधी सी बात है ना। दो लोग हैं, पहला व्यक्ति है जो यहाँ से पढ़ रहा है, मान लीजिए अभी अगस्त चल रहा है और अगस्त से पढ़ रहा है, और आप हो जो नवंबर से पढ़ोगे, तो भाई ये तो सफल होगा ही ना। फिर तो मतलब इसके पढ़ने का क्या लॉजिक है? वो आपसे 3 महीना 4 महीना ज़्यादा पढ़ा है। आप यहाँ दिन के 12 घंटे भी पढ़ लोगे, लेकिन यहाँ तो वो 6 6 घंटे भी अगर पढ़ रहा है तो वो जीत जाएगा। कछुआ और खरगोश वाली बात। दूसरी चीज है रिवीजन ना करना। ऐसा बहुत लोग करते हैं कि वो ना रिवीजन नहीं करते, केवल पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं, उससे समझ में नहीं आता। आप रिवीजन करिए, लगातार रिवीजन करिए। जो आप भूल रहे हैं उसको बार बार पढ़िए, क्योंकि जो इंसान का दिमाग है ना वो भूलता है। आप अपने को सर्वशक्तिमान मत मानिए, आप भूलेंगे, सब भूलते हैं, मैं भूलता हूँ, पूरी दुनिया भूलती। और जो टॉपर होते हैं वो बार बार बोलते हैं रिवाइज रिवाइज एंड प्रैक्टिस। तो रिवाइज करिए और प्रैक्टिस करिए, मतलब टेस्ट लगाइए। कई लोग टेस्ट भी नहीं लगाते, तो टेस्ट लगाइए। मेंस के भी लिखिए, प्री के भी लिखिए। और मतलब टेस्ट भी ऐसा नहीं लगाना है कि हम लगा दिए इतने नंबर आए। आप ये देखिए कि यार कहाँ कमी है। जैसे कोई भी आपका सवाल गलत हुआ, क्यों गलत हुआ? या तो हो सकता है आप उसको अच्छे से पढ़े नहीं होगे, या हो सकता है आपकी किताब में नहीं होगा, या हो सकता है वो आपको याद ना आया हो, या हो सकता है सिली मिस्टेक हो। तो जो कारण है उसको दूर करिए। टेस्ट के लिए हम लोग भी वेबसाइट में श्रीजी एकेडमी की आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। प्रीलिम्स के लिए, मेंस की भी टेलीग्राम ग्रुप में ऑन हो गई तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा एक गलती होती है जो हम बनने आए हैं डिप्टी कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और बन के रह जाते हैं बुक कलेक्टर। देखना, जो भी असफल कैंडिडेट है जब वो तैयारी छोड़ता है तो उसके रूम से कम 4 5 बोरे किताब निकलती है, वो रद्दी के भाव बेच देता है। हम लोग क्या करते हैं, किताब कलेक्ट करते हैं, बुक कलेक्टर बन जाते हैं। अच्छा, हिस्ट्री की ये किताब आई ले लो, ये आई ले लो, ये आई ले लो, ये पीडीएफ आया ले लो, ये पीडीएफ आया ले लो। टेलीग्राम में भी देखोगे ना, ये पीडीएफ किसके पास है, वो पीडीएफ किसके पास है, ये किसके पास है, इसी में लगे लोग। और आप कई किताब को एक एक बार पढ़ोगे उसका कोई फायदा नहीं। इसके बजाय आप एक किताब लो और उसको कई बार पढ़ो, तभी आप सफल होगे। और कई बार पढ़ोगे तभी रिवीजन होगा। मतलब आप कोई भी एक स्टैंडर्ड किताब रखो और उसको बार बार पढ़ो। नए मटेरियल के पीछे मत भागो। अगली चीज है गलती जो लोग करते हैं, पीवाई क्यों नहीं देखते। देखो, अगर आपको कोई भी एग्जाम निकालना है तो आपको एक तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझना पड़ेगा, दूसरा सिलेबस समझना पड़ेगा। यही दो चीज तो है जो क्वेश्चन सेटर के पास भी जाती है। जैसे मान लो मेरे को आपके किसी एग्जाम का क्वेश्चन सेट करना है, तो मेरे पास उस पिछले साल का सवाल आएगा और सिलेबस आएगा, उसी के आधार पे मैं सवाल सेट करूंगा। आपको अगर कोई एग्जाम तैयार करना है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो ना, छत्तीसगढ़ के बेसिक सवाल आते हैं, आप वैसे तैयारी करो। इतिहास के कहाँ से आ रहे हैं वो वैसे तैयारी करो, संविधान के जैसे आ रहे हैं वैसे तैयारी करो। तो उस हिसाब से एग्जाम के हिसाब से व्यापम में अलग लेवल रहता है, पीएससी में अलग लेवल रहता है। तो जिसका जो लेवल है वैसे आपको तैयारी करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस अपने सामने रखना है। अगली गलती जो करते हैं कि हम बहे जा रहे हैं, जैसे नदी बहती है ना वैसे बहते जाते हैं, आखिरी में समुंदर में मिल जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। आपको ना प्लानिंग करना है भाई। प्लानिंग करना मतलब आपको सोचना है कि मेरा ये टारगेट है, इसके लिए मेरे पास इतने महीने हैं, इस महीने में मेरे को ऐसे ऐसे पढ़ना है, ये हफ्ता है इसमें ये पढ़ना है, और कल जो दिन है उसमें ये पढ़ना है। मतलब आपको डेली टारगेट बनाना है, वीकली बनाना है, मंथली बनाना है, साल का बनाना है। और केवल टारगेट नहीं बनाना है, उसको ट्रैक भी करना है। ट्रैक करना मतलब मान लीजिए आप बोले कि मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, ये चीज़ें पढ़ूंगा, तो आप पढ़ पाए कि नहीं, और अगर नहीं पढ़ पाए तो क्यों नहीं पढ़ पाए, और जिस कारण नहीं पढ़ पाए उसको दूर भी करना है। तब आप सफल हो जाओगे। नहीं तो बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं, घूम के आ जाओ गांधी चौक, बिलासपुर में, रायपुर में घुमाओ, तैयारी करने वालों की कमी नहीं है। अगली चीज है इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट मतलब होता है जिस सब्जेक्ट का जितना वेटेज है उसको उतना पढ़ना। मान लो आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ 50 सवाल प्री में छत्तीसगढ़ के आते हैं,
तो अगर आप छत्तीसगढ़ थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं तो आप असफल हो जाओगे भाई। कम से कम आप अगर जितना पढ़ रहे हैं उसका आधा छत्तीसगढ़ पढ़ो। और यहाँ आउटपुट भी है, अगर आप अच्छे से छत्तीसगढ़ पढ़ोगे तो 44-45 सवाल आप वैसे ही सही कर लोगे। लोग पीछे पड़े हैं कला संस्कृति के, उसके 3 सवाल आना है और उसके लिए 1 महीना लगा देते हैं। जहां से जितने सवाल आना है उतना समय आपको देना है। जब सीधा सा 100 में 50 सवाल छत्तीसगढ़, तो आधा समय छत्तीसगढ़ को देना है। मान लीजिए 100 में 10 सवाल हिस्ट्री के, तो 10% समय हिस्ट्री को देना है। ऐसे पढ़ना है आपको। मतलब जितना किसी चीज से आउटपुट निकल रहा है उतना ही आउटपुट दो। एक चीज होती है करंट पे लोग लगे रहते हैं, 4-4 घंटे पेपर पढ़ते हैं, फिर 2 घंटे एडिटोरियल पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ पीएससी में बहुत ज्यादा रोल इसका है नहीं। मैगजीन आई जाती है, हम ही लोग करा देते हैं, जो 2-4 घंटे में उसी से आधे सवाल आ जाते हैं। मतलब सबको पता है क्या सवाल आएंगे। तो पढ़ना है करंट। पढ़ना नहीं है ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इस एग्ज़ाम की ऐसी प्रकृति नहीं है कि आप बिल्कुल पढ़े रहो, और पेपर में भी पढ़ते भी आप क्या हो करंट में, कि यहाँ वो ट्रक ठोक दी, वहाँ रोड खराब है, यहाँ बस खराब है, वो शतक मार दिया। जो न्यूज़ है पहले वो पकड़ो कि ये न्यूज़ आ सकती है। जैसे अभी ट्रम्प का चल रहा है, वो आ सकता है, तो वैसी न्यूज़ पढ़ो। और बहुत ज़्यादा फोकस मत करो, आखिरी में मैगजीन आ जाती है, उससे काम हो जाता है। अगली चीज़ ये आजकल बहुत दिक्कत है, सोशल मीडिया। लोग ना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, हम भी करते हैं यार। अब हमारे हो गया, हमको कोई दिक्कत नहीं तो हम कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत करो, और करो भी ना पॉजिटिवली करो। मतलब यार ऐसे चैनल फॉलो कर लो ना, सरकारी चैनल फॉलो कर लो। मतलब सरकार के जो चैनल है, डीपीआर का है, सीएम के हैं, तो आपको कम से कम जो न्यूज़ है वो पता लगेगी। फालतू चीज़ें स्क्रॉल करने से अच्छा कोई टूरिज्म का फॉलो कर लो, तो वो पता लगेगा। तो अगर कर ही रहे तो ऐसी चीज़ें, यूट्यूब है, अच्छे चैनल जो एजुकेशनल है वो देखो। तो कर ही रहे, रील देख रहे, वैसी हम लोग भी इसीलिए अभी कोशिश किए इंस्टाग्राम में चैनल बनाने की, कि जो एजुकेशनल रील है ना वो डालें, तो कम से कम स्क्रॉल तो करेगा ही बच्चा, तो हमारी भी दिख जाएगी, कम से कम उसका कुछ तो फायदा होगा। पहली चीज, इससे ना थोड़ा कम करो समय। 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा पर्याप्त है, क्योंकि उससे ना आपका अटेंशन भी कम हो जाता है। स्पैन, अटेंशन का स्पैम जो कम होते जा रहा है, क्योंकि लोग 50-50 सेकंड की रील देख रहे हैं, ये वीडियो नहीं देखेंगे। अभी होगा 7-8 मिनट का ही, लेकिन नहीं देखेंगे, क्योंकि वो दिमाग पे असर करती है ना ऐसी चीजें। दूसरा, फिर आप पढ़ने आए हो जीवन भर, तो जब बुजुर्ग हो जाओगे तो वही चलाना है, फेसबुक, इंस्टा। अभी थोड़ा सा दूर रहो। जो स्टडी ग्रुप का है वो मेरे को कई बार लगता है यार, अगर ग्रुप ऐसा है जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है तब तो अच्छा है। लेकिन ग्रुप ऐसा है कि चलो आज रतनपुर घुमाते हैं, आज कोटाघाट घुमाते हैं, आज मूवी देख लेते हैं, आज ये कर लेते हैं, हफ्ते में 6 दिन उनको माइंड फ्रेश करना है, तो ऐसे ग्रुप से थोड़ा सा दूर रखो। मतलब ग्रुप ऐसा बनाओ, अगर पढ़ाई में मदद मिल रही तो उस ग्रुप के साथ रहो, उस दोस्त के साथ रहो, उस दोस्ती के साथ रहो, जो करना है करो। लेकिन अगर आपको वो पढ़ाई से दूर ले जा रही, कोई भी चीज़ जो आपको पढ़ाई से दूर ले जा रही, उससे आप दूरी बना लो। सीधा सा रूल है। आपके घर वाले, आपके परिवार वाले, आपका कोई परिवार का दूर का रिश्तेदार अगर आपको पढ़ाई से दूर ले जा रहा है, तो उससे कुछ दिन के लिए दूरी बना लो। आपका दोस्त अगर आपको पढ़ाई से दूर ले जा रहा है, कुछ दिन के लिए दूरी बना लो। बहुत बड़ा जीवन है, 100 साल जीना है, बाद में कर लेंगे। अगली चीज है, हम लोग ना मोटिवेशनल खोजते हैं। मतलब यूट्यूब में सर्च करते हैं हाउ टू गेट मोटिवेटेड, फूल जाते हैं गुब्बारे जैसे, और 2-4 दिन खूब पढ़ते हैं, 12-12 घंटे पढ़ते हैं, फिर गुब्बारा पचक जाता है, खत्म हो जाता है। आपको मोटिवेशन नहीं खोजना है, आपको डिसिप्लिन लाना है, कि भाई मैं भले 12 घंटे नहीं पढ़ूंगा लेकिन रोज 8 घंटे पढ़ूंगा। इस एग्जाम में ना कंसिस्टेंसी जरूरी है। कंसिस्टेंसी मतलब वही कछुआ चाल जरूरी है, कि आप रोज बढ़ो। खरगोश टाइप दौड़े और सो गए, उससे कोई फायदा नहीं। आपको रोज पढ़ना है, रोज बढ़ना है, डिसिप्लिन से पढ़ना है। ये सोचना है कि अब भले एग्जाम नहीं है, वो बोलते हैं ना कि मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वार। मतलब अभी शांति काल है, आप जितना ज्यादा पसीना बहा सकते हो बहा लो, तभी जब युद्ध होगा तो आपको कम खून बहाना पड़ेगा। इसके अलावा एक हमारी बहुत गंदी आदत है कि हम दूसरे को ब्लेम करते हैं, कि यार ये हुआ तो मेरा नहीं हो पाया, यहाँ भ्रष्टाचार है इसलिए नहीं हो पाया, कोचिंग अच्छी नहीं है इसलिए नहीं हो पाया, बुक अच्छी नहीं है इसलिए नहीं हो पाया, मेरा परिवार साथ नहीं दिया इसलिए नहीं हो पाया, दोस्त साथ नहीं दिया इसलिए नहीं हो पाया, सेंटर में लेट पहुंचा इसलिए नहीं हो पाया, लाइट नहीं थी इसलिए नहीं हो पाया, शर्ट उतरवा दी इसलिए नहीं हो पाया। दूसरे को ब्लेम करना बंद करो, खुद को ब्लेम करो। आपके जीवन में जो भी हो रहा है उसके जिम्मेदार केवल आप हो, दूसरे को आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते। तो जब आप खुद को ब्लेम करोगे ना, ब्लेम मतलब खुद को जिम्मेदार ठहराओगे, जो भी दूरी है, मतलब वो जो बोलते हैं ना कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। पहले स्वीकार करो कि मैं असफल हुआ, क्या दूरी रह गई देखो और सुधार करो। क्या दूरी रह गई, क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक चीज कंपेयर ज्यादा मत करो यार, मतलब लोग क्या करते हैं, वो ऐसा है फिर डिप्रेस हो जाते हैं, वो इतना अच्छा बना है या डिप्रेस हो जाते हैं। ये सब में कंपेयर नहीं करना है, खुद को बेस्ट बनाना है, दूसरे से सीखना है। ये अच्छी हैबिट है। वो एक बुक भी हम लोग रिव्यू कर रहे थे, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल। उसमें एक सबसे अच्छी हैबिट है कि आपका जो स्वॉर्ड है, तलवार है, अपने आप को शार्पेन करो। अब्राहम लिंकन का कथन है बहुत मशहूर कि अगर आप मेरे को 6 घंटे देंगे किसी पेड़ को काटने के लिए, तो 4 घंटे मैं अपने कुल्हाड़ी की धार तेज करूंगा। तो पहले ना खुद को तेज करो। अगर आपको इस एग्जाम में कूदे हो, आप इस एग्जाम को निकालना है, तो पहले अपने को फिजिकली फिट रखो, टहलो, घूमो, दौड़ो, जो करना है, योग करो, ध्यान करो। लेकिन जब तक आप खुद फिजिकली फिट नहीं रहोगे ना, आप नहीं जा सकते। फिर खुद को मेंटली फिट रखो कि आपका मानसिक रूप से आप बहुत फिट रहो, अच्छे से रहो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, जो करना है करो। टेंशन मत लो, तनाव मत लो। लोग ना इसमें अनिद्रा में चल देते हैं, तनाव में चल देते हैं, डिप्रेशन में चल देते हैं। तो आपको ना खुद को, अपने माइंडसेट को सुधारना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। देखो निगेटिव नहीं, बहुत निगेटिविटी भरी है, पूरे दुनिया में भरी है कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, यहाँ भ्रष्टाचार है, वहाँ भ्रष्टाचार है। जो तैयारी करता है उसका होता है। मतलब मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं कैसे ऐसे किसी बच्चे को नहीं जानता जो लगातार भिड़ा रहा, अच्छे से भिड़ा रहा, सही दिशा में भिड़ा रहा और उसका सिलेक्शन ना हुआ हो। तो आपको तैयारी करना है, अच्छे से सही दिशा में करना है, आप जरूर सेलेक्ट होंगे, एक ना एक दिन जरूर सेलेक्ट होंगे। बस आपको, अगर आप यहाँ हो तो बस आपको दिशा सही रखनी है। मान लो ये टारगेट है, लक्ष्य है, तो अगर आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ रहे हैं, तो आप सफल जरूर होंगे। बस आपको सही दिशा में बढ़ना है, अच्छे से बढ़ना है। और इन गलतियों को अगर आप कर रहे हैं तो सुधारिए, अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको बधाई हो, आप जल्दी सफल होंगे। तो आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल में, श्रीजी एकेडमिक चैनल में, आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे। जैसे सोशियोलॉजी हम लोग शुरू कर दी, हम लोग को लग रहा है ना कि आपको पता नहीं लग पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आए, भैया सोशियोलॉजी बनाओ, बना दिए तो अब उसमें वो नहीं आ रहा है, बच्चे कम देख रहे हैं। तो फिर मन नहीं करता है कि क्यों बनाए। और फिर बच्चे मिलते हैं तो बोलते हैं हमको तो दिखाई ही नहीं नोटिफिकेशन। तो जो बेल की आइकन होता है ना, वो प्रेस कर देना, तो उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। आंसर राइटिंग के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए प्रीलिम्स के आप वेबसाइट में जा सकते हो। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।